जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉप 65 क्वेश्चंस को, जो कि आपको रेलवे के एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर एनसीईआरटी के अनुसार, तो टोटल जो एलिमेंट है वो है 118, जिनमें से जो है 98 जो है प्राकृतिक है और 20 जो है यह है मैन मेड। क्या है? तो मैन मेड जो है यह 20 है। धातु की अगर बात करें तो 91 है और अधातु की अगर बात करें तो यह है 27। कितना है? तो 27 है। एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो यह आपका डाटा है। अगर वर्तमान की अगर बात करें तो यह जो है 89 जो है यह है मेटल्स। कितना है? 89 मेटल्स है, जिनमें से 22 जो है यह है नॉन मेटल। और मेटलॉइड की अगर बात करें तो यह है 7। अगर इसमें से बात करें नेचुरल की तो यह है 94 और अगर मैन मेड की बात करें यह है 24। कितना है? तो 24। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण जो है यह आवर्त फलन होते हैं किनके? तो मेंडलीव के अनुसार अगर बात करें तो तत्वों का जो गुण आवर्त फलन होते हैं यह परमाणु द्रव्यमान के होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार अगर बात करें तो यह जो तत्वों के गुण जो है आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्याओं के। किनके? तो परमाणु संख्याओं के। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया है? तो मेंडलीव ने जो तत्वों को वर्गीकृत किया है यह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया है। अष्टक नियम के जो प्रतिपादक थे यह थे न्यूलैंड्स। कौन थे? तो न्यूलैंड्स थे। त्रियक नियम के जो प्रतिपादक थे यह थे डॉबर्नर। कौन थे? तो डॉबर्नर थे। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में अगर बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तो धात्विक गुण क्या होता है? तो धात्विक गुण जो होता है वह बढ़ता है। अगर बात करें आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर तो उसका धात्विक गुण क्या होता है? तो यह होता है घट जाता है। आपका अगला सवाल है परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का जो प्रतिपादक किया गया था यह मोजले के द्वारा किया गया था और मोजले को आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है उसका जनक भी कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है किसी तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र जो है ACl2 है। इस यौगिक जो है यह जो यौगिक है उच्च द्रव्यमानांक वाला ठोस पदार्थ है। ए आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें क्या होगा? तो जिसमें बेरियम होगा। क्या होगा? तो बेरियम होगा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के जो वर्ग में आते हैं यह है वर्ग 2। कौन सा है? तो वर्ग 2 है। आवर्त सारणी के जो उदर्ग स्तंभ होते हैं इसको कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है? जो वर्टिकल होता है उसको कहा जाता है वर्ग और जो ओरिजेंटल होता है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आवर्त। आपका अगला सवाल है एक तत्व का इलेक्ट्रिक विन्यास जो है यह है 287। तो इस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 17। 287 कितना हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा, जो कि क्लोरीन का परमाणु संख्या है। आपका अगला सवाल है आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 7। कितनी है? आवर्तों की कुल संख्या है 7। अगर वर्गों की बात करें तो वर्ग जो है यह है 18। कितना है? तो 18 है। वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है हेलोजन्स। क्या कहा जाता है? तो इसको हेलोजन्स कहा जाता है। आपका अगला सवाल है वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता की जो बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है? यह होती है 3। कितनी होती है? तो 3 होती है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या जो है यह है 2। कितनी है? तो 2 है। हाइड्रोजन हीलियम है ना। वर्ग 1 और 2 के तत्वों के ऑक्साइड क्या है? तो यह जो है यह है भस्मिक। क्या है? तो भस्मिक है। एक ही वर्ग वाले जो तत्व होते हैं उसका जो सदस्य होते हैं कैसे एक ही जैसा, उसका गुण एक जैसा होता है। किसी तत्व के संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है कि क्या बताती है? तत्व आवर्त सारणी के किस में है? तो उसमें किस वर्ग में है उसको बताती है।
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है यह किस नियम का पालन करते हैं? तो यह जो है यह डोवेर्नर के त्रिक नियम का पालन करता है। डोवेर्नर के त्रिक नियम के अनुसार जो बताया गया था वो कहा था उसने कि जो तत्व के पहला और तीसरा जो तत्व है वह क्या, उसका जो औसत होगा वह किसके बराबर होगा? दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। आपका अगला सवाल है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? अगर बात करें किसी तत्व के आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो यह घटता है। क्या होता है? तो घटता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो यह भी घटता है। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से अगर नीचे आने पर, वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु जो उसका धात्विक गुण जो होता है वह बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। आपका अगला सवाल है, तत्वों के उस वर्ग तत्वों की वर्ग संख्या उस तत्व की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित किसकी संख्या से ज्ञात किया जा सकता है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्ञात किया जा सकता है। किससे? तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उससे ज्ञात किया जा सकता है। अगर किसी तत्व की परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 3 है तो वह क्या होगा? तो वह जो होगा यह एक धातु होगा। क्या होगा? तो धातु होगा। अगर किसी तत्व की परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा 4 या 4 से अधिक होगा तो वह जो होगा यह एक अधातु होगा। क्या होगा? तो अधातु होगा। आपका अगला सवाल है, डोवेर्नर जो थे यह रसायनज्ञ थे कहाँ के? तो यह थे जर्मनी के। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। आपका अगला सवाल है, न्यूटन्स ने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो न्यूटन्स जो थे यह तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। किसमें? तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। न्यूटन्स के अष्टक जो सिद्धांत है इससे आप क्या समझते हैं? तो यह जो है न्यूटन्स का जो अष्टक नियम था उसके अनुसार कहा गया था कि प्रत्येक जो 8वां तत्व होगा उसका गुण धर्म जो होगा वह पहले तत्व के समान उसका गुण होगा, है ना। वो कौन थे जिन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना जो है सारेगामा पा दा नी सा से किया था? तो यह थे आपके न्यूटन्स। कौन थे? तो यह थे न्यूटन्स। न्यूटन्स का जो अष्टक नियम है यह कितने तत्वों तक सीमित रहा? तो यह जो थे यह थे 56। कितने? तो 56 तत्वों तक सीमित रहा था। मेंडलीव कहाँ के रासायनिक थे? तो मेंडलीव जो थे यह रूस के थे। कहाँ के थे? तो रूस के थे। मेंडलीव का आवर्त नियम जो दिया था यह दिया था 1869 में। कब दिया था? तो 1869 में। आपका अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानकारी जो दिया गया था हेनरी मोजले ने कब बताया था? यह बताया था 1913 में। कब बताया था? तो 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है यह होती है 2, 8, 8। कितनी? तो 2, 8, 8, है ना। मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार माना है यह माना है परमाणु द्रव्यमान। क्या? तो परमाणु द्रव्यमान को माना है। आपका अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने जो है ऊर्ध्व स्तंभ और क्षैतिज स्तंभ है? ऊर्ध्व की अगर बात करें तो यह है 18 और क्षैतिज की अगर बात करें तो यह है 7, है ना। वर्ग 18 है और आवर्त जो है यह 7 है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है यह 8 है? यह है ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। शून्य समूह के तत्व को कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है? तो नोबेल गैस कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी यह थी 63। कितनी थी? तो 63 थी। आधुनिक आवर्त सारणी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे? तो यह जो होगा यह समूह 18 में होगा। किसमें होगा? तो समूह 18 में होगा। आवर्त सारणी के आवर्त 3 और समूह 17 की संख्या क्या है? तो यह है आपका 17। कितना है? तो 17 है। आपका अगला सवाल है, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन को किस रूप में माना जाता है? तो यह है गैलियम और जर्मेनियम। क्या है? तो गैलियम है और जर्मेनियम है। टंगस्टन तत्व का जो प्रतीक है यह है W। क्या है? तो W है
पांचवें आवर्त में कितने तत्व है? तो 18 तत्व है। कितने हैं? तो 18 तत्व है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर क्या होता है? तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता है यह क्या होता है? यह बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बढ़ जाता है। तत्व का कौन सा समूह सबसे तेजी से आयनों का निर्माण करता है? तो यह है हैलोजन। क्या है? तो हैलोजन्स है। कौन सा ब्लॉक सभी अधातु तत्वों को संदर्भित करता है? तो यह है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? तो पी ब्लॉक है। धातुओं में सबसे हल्का जो धातु है यह है लिथियम। क्या है? क्या है? तो लिथियम है। एक्टिनियम के बाद 14 जो तत्व आते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एक्टिनाइड्स। क्या कहा जाता है? तो एक्टिनाइड्स कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान किसके योग के बराबर होता है? तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब का अगला सवाल है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है यह क्या है? तो यह है आपका फ्लोरीन। क्या है? तो फ्लोरीन है। आयनन ऊर्जा को मापा जाता है किलोजूल पर मोल में। क्या? आपका अगला सवाल है, आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है एल्कली मेटल। क्या कहा जाता है? तो एल्कली मेटल कहा जाता है। आवर्त सारणी के वर्ग दो के तत्व को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु यानी एल्काइन अर्थ मेटल। क्या? तो एल्काइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अब का अगला सवाल क्या है, आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? तो यह आते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। क्या आते हैं? तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आते हैं। सर्वप्रथम तत्व का जो वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में किया गया था यह लेवोजियर्स ने किया था। किसने किया था? तो लेवोजियर्स ने किया था। डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब का अगला सवाल है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो धात्विक गुण और धात्विक गुण क्या होता है? तो घटता है और धात्विक गुण जो होता है बढ़ता है ना। और धात्विक गुण घटता है और धात्विक गुण बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर अधात्विक गुण जो होता है यह क्या होता है? तो यह बढ़ता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता क्या होता है? धनात्मकता की अगर बात करें तो यह बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता जो है यह क्या होता है? तो घटता है ना। आवर्त जो है वर्ग जो है आवर्त का उल्टा है ना। आवर्त सारणी के जनक जो है यह कहा जाता है मेंडलीव। कौन कहा जाता है? तो मेंडलीव को कहा जाता है। आवर्त सारणी में सबसे पहला जो धातु है यह है लिथियम। क्या है? तो लिथियम है। कौन सी धातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह है ब्रोमीन। अगर धातु की बात करें तो यह हो जाएगा आपका पारा। क्या? तो पारा। आवर्त सारणी में कुल अधातु की संख्या की जो बात करें तो यह है कितना? तो यह है 22। कितने हैं? तो 22 है। एनसीईआरटी के अगर बात करें उसके अनुसार तो वह हो जाएगा आपका 27। कितना? तो 27। चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।